हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब होता है बाउंस बैक, या फिर इसका हिंदी मतलब होता है सुधार होना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर हील, और एंटोनिम्स हैं डिटेरियोरेट या फिर डिक्लाइन। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है, एक मिनट, हाँ जी, तो जो वर्ड है वो है रिक्यूपरेट, जिसका मतलब होता है बाउंस बैक या फिर सुधार होना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर हील, और एंटोनिम्स हैं डिटेरियोरेट या फिर डिक्लाइन। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। Although I won the case, I doubt I will ever recuperate my money from the scam artist। मतलब हालांकि मैंने केस जीत लिया है, लेकिन मुझे इस बात का शक है, डाउट है कि मैं अपने पैसे को वापस ले पाऊँगा उस स्कैम आर्टिस्ट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है वियरीनेस। वियरीनेस का मतलब होता है बोर्डम या फिर थकावट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जब भी आप कुछ बहुत हैवी वियर करते हो तो आपको थकावट फील होती है, आप हैवी फील करते हो, थका थका फील करते हो। तो उसी तरह से वियरीनेस का मतलब बोर्डम या फिर थकावट। इसके सिनोनिम्स हैं फैटीग या फिर लैंगुर, और एंटोनिम्स हैं लिवलीनेस या फिर विगोर। रिपीट करते हैं। तो जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है वियरीनेस, जिसका मतलब होता है बोर्डम या फिर थकावट। इसके सिनोनिम्स हैं फैटीग या फिर लैंगुर, और एंटोनिम्स हैं लिवलीनेस या फिर विगोर। एग्जाम्पल देखते हैं। द वुमेन्स वियरीनेस शोड ओवर हर टायर्ड फेस। मतलब जो वुमेन की थकावट है वो उसके फेस से, थके हुए फेस से दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसका जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है रिलक्टेंट। जो हमारा वर्ड है वो है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग या फिर अनिच्छुक। इसके सिनोनिम्स हैं डिसइंक्लाइंड या फिर अनएंथुजियास्टिक, और एंटोनिम्स हैं विलिंग या फिर एंथुजियास्टिक। जो हमारा वर्ड है वो है रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है अनविलिंग या फिर अनिच्छुक। इसके सिनोनिम्स हैं डिसइंक्लाइंड या फिर अनएंथुजियास्टिक, एंटोनिम्स हैं विलिंग या फिर एंथुजियास्टिक। एग्जाम्पल को देखते हैं। शी इज़ अप्लाइंग पेस्टिसाइड्स विथ ग्रेट कॉशंस। आई थिंक एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये इसका है। मेनी पीपल आर रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करना नहीं पसंद करते हैं, अनिच्छुक होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है रीडंडेंट। रीडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी या फिर अनावश्यक। इसके सिनोनिम्स हैं इनएसेंशियल या फिर नीडीलेस, और एंटोनिम्स हैं इम्पॉर्टेंट या फिर यूज़फुल। जो हमारा वर्ड है वो है रिडंडेंट, जिसका मतलब होता है अननेसेसरी या फिर अनावश्यक। इसके सिनोनिम्स हैं इनएसेंशियल या फिर नीडलेस, एंटोनिम्स हैं इम्पॉर्टेंट या फिर यूज़फुल। एग्जाम्पल तो इसका है ही नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद एग्जाम्पल लिखने उठने में मेरे से, तो इसका एग्जाम्पल छोड़ ही देते हैं। बढ़ते हैं आगे। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है डॉर। डॉर का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। इसका हिंदी मतलब है कठोर। इसके सिनोनिम्स हैं रूड या फिर ब्लंट, और एंटोनिम्स हैं काइंड या फिर पोलाइट। वर्ड जो है हमारे पास वो है डॉर, जिसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड।
या फिर कठोर, इसके सिनोनिम्स हैं रूड या फिर ब्लंट। एंटोनिम्स हैं काइंड या फिर पोलाइट। एग्जाम्पल देखते हैं। In a dull voice, the police officer ordered the suspect out of this vehicle. मतलब जो एक बहुत ही कठोर आवाज़ में पुलिस ऑफिसर जो था उसने ऑर्डर दिया कि जो भी सस्पेक्ट है उसकी व्हीकल को बाहर रखा जाए। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बैड या फिर इसका हिंदी मतलब है कुटिल। इसके सिनोनिम्स हैं हॉरिबल या फिर ओडियस। एंटोनिम्स हैं डिलाइटफुल या फिर जेंटल। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है नेफेरियस जिसका मतलब है बैड या फिर कुटिल। इसके सिनोनिम्स हैं हॉरिबल या फिर ऑडियस। एंटोनिम्स हैं डिलाइटफुल या फिर जेंटल। एग्जाम्पल देखते हैं। One man employed his nefarious scheme to hack into people's computer and steal bank accounts information। मतलब जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से एक बहुत ही कुटिल या फिर बहुत ही हॉरिबल टाइप का स्कीम लेके आया है जिससे कि होगा क्या, लोगों के कंप्यूटर्स को हैक कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ बैंक अकाउंट के इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसको भी हम हैक करके यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसका जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग या फिर स्नान या फिर मज्जन। इसके सिनोनिम्स हैं क्लींजिंग या फिर डिकंटामिनेशन। एंटोनिम्स हैं कंटामिनेशन या फिर पॉल्यूशन। जो हमारे पास वर्ड है वो है एब्ल्यूशन जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग या फिर स्नान या फिर मज्जन। इसके सिनोनिम्स हैं क्लींजिंग या फिर डिकंटामिनेशन और एंटोनिम्स हैं कंटामिनेशन या फिर पॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं। मीना परफॉर्म द एब्ल्यूशन ऑफ द वाउंड एंड अप्लाइड सम डिसइंफेक्टेंट टू अवॉइड फर्दर इन्फेक्शन। मतलब मीना ने क्या किया, अपने जो भी घाव था उसको उस पर मतलब उसको वॉश किया और साथ ही साथ उस पर कुछ डिसइंफेक्टेंट वाला चीज़ भी अप्लाई किया जिससे कि बाकी के इन्फेक्शंस को अवॉइड किया जा सके। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बल जिसका मतलब होता है टू वॉक कैजुअली। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रॉल या फिर वैंडर और एंटोनिम्स हैं रश या फिर डैश। जो वर्ड है हमारे पास वो है एम्बल जिसका मतलब है टू वॉक कैजुअली या फिर टहलना। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रॉल या फिर वैंडर। एंटोनिम्स हैं रश या फिर डैश। एग्जाम्पल देखते हैं। Rashmi rather ambled through the halls than attend the session। मतलब रश्मि को पूरे हॉल से निकलना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा सेशन को अटेंड करने के लिए। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ और इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है कोवेट। कोवेट का मतलब होता है टू ग्रेटली डिज़ायर समथिंग यू लैक या फिर हिंदी इसका मतलब है ललचाना। इसके सिनोनिम्स हैं क्रेव या फिर फैंसी टू और एंटोनिम्स हैं एब्ज्योर या फिर हेट। जो हमारे पास वर्ड है वो है कोवेट जिसका मतलब होता है टू ग्रेटली डिज़ायर समथिंग यू लैक या फिर ललचाना। इसके सिनोनिम्स हैं क्रेव या फिर फैंसी टू। एंटोनिम्स हैं एब्ज्योर या फिर हेट। एग्जाम्पल देखते हैं। विक्रम टेंड्स टू कोवेट क्वालिटी टाइम विथ हिज फैमिली। मतलब विक्रम जो है अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही ललचा रहा था। बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ जो कि है रिकैनोइंटर। रिकैनोइंटर का मतलब होता है टू सर्वे अ प्लेस और सिचुएशन फॉर प्लानिंग पर्पस या फिर इसका हिंदी मतलब है खोजना। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्पेक्ट या फिर एग्जामाइन। एंटोनिम्स हैं इग्नोर या फिर ओवरलुक। जो हमारा वर्ड है वो है रिकॉनाइटर जिसका मतलब होता है टू सर्वे अ प्लेस और सिचुएशन फॉर प्लानिंग पर्पस। इसका हिंदी मतलब है खोजना। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्पेक्ट या फिर एग्जामाइन। एंटोनिम्स हैं इग्नोर या फिर ओवरलुक। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वन शुड कंसिस्टेंटली रिकॉनाइटर वंस एनिमीज मूवमेंट।
मतलब एक को हमेशा अपने दुश्मन की मूवमेंट की खोज खबर रखनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।